अब हम लोग क्रियात्मक गतिविधियां जो है उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो क्रियात्मक गतिविधियां हैं उसमें हमें क्या करने बोला है। तो पहला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक आंकड़ों के दो उदाहरणों के बारे में सोचें। यानी हमसे दो दो उदाहरण मांगा है, एक मात्रात्मक आंकड़ों से और दूसरा गुणात्मक आंकड़ों से। मात्रात्मक आंकड़ों से दो उदाहरण मांगा है और गुणात्मक आंकड़ों से दो उदाहरण। अब देखिए दूसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपको गुणात्मक आंकड़े उपलब्ध होंगे। देखिए यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और उनसे आपको छांटना है कि कौन से आंकड़े गुणात्मक आंकड़ों के अंतर्गत आएंगे। तो पहले पढ़ते हैं। लिखा है सौंदर्य, बुद्धि, अर्जित आय, किसी विषय में प्राप्तांक, गाने की योग्यता तथा अधिगम कौशल, यानी कि लर्निंग स्किल। तो इन सभी आंकड़ों को देखने पर हम पाते हैं क्या कि ये जो सौंदर्य है, बुद्धि जो है, गाने की योग्यता और अधिगम कौशल यानी कि लर्निंग स्किल, ये कहीं ना कहीं गुण को बता रहा है, इसलिए ये सभी क्या है, गुणात्मक आंकड़े हैं। मगर जरा गौर से देखिए, अर्जित आय और किसी विषय में प्राप्तांक, कहीं ना कहीं ये मात्रा को बता रहा है, एक नंबर को शो कर रहा है, इसलिए इन्हें हम गुणात्मक आंकड़े में नहीं रखेंगे। अब हम लोग जानेंगे सांख्यिकी क्या करती है। तो देखिए, अब तक आप जान चुके होंगे कि किसी अर्थशास्त्री के लिए सांख्यिकी एक ऐसा अपरिहार्य साधन है जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी सहायता करती है। देखिए, बताना चाह रहा है कि अब तक आप ये जान चुके होंगे कि किसी अर्थशास्त्री के लिए सांख्यिकी एक ऐसा अपरिहार्य साधन है, एक ऐसा अनिवार्य साधन है, जरूरी साधन है जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी सहायता करता है। यानी कि आर्थिक समस्याओं को समझने में सांख्यिकी सहायता करता है, ये एक ऐसा साधन है। इसकी विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए किसी आर्थिक समस्या के कारणों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक तथ्यों की सहायता में खोजने का प्रयास किया जाता है। देखिए, यहाँ पर बताना चाहेंगे कि सांख्यिकी के जो विभिन्न विधियाँ हैं, उन विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए किसी आर्थिक समस्या के कारणों को, किसी आर्थिक समस्या के कारणों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास किया जाता है। एक बार जब समस्या के कारणों का पता चल जाता है, तब इससे निपटने के लिए निश्चित नीतियों का निर्माण करना सरल हो जाता है। बिल्कुल, जब एक बार आर्थिक समस्या के कारणों का पता चल जाता है, तब इससे निपटने के लिए जो निश्चित नीतियों का निर्माण करना पड़ता है वो सरल हो जाता है। परंतु सांख्यिकी का क्षेत्र इससे कहीं अधिक विस्तृत है। अभी जो आपने सुना समझा, सिर्फ इतना ही सांख्यिकी का क्षेत्र नहीं है, इससे भी कहीं अधिक विस्तृत इसका क्षेत्र है। यह किसी अर्थशास्त्री को आर्थिक तथ्यों को यथातथ्य तथा निश्चित रूप से प्रस्तुत करने योग्य बनाता है। देखिए, सांख्यिकी जो होता है, अर्थशास्त्री को जो आर्थिक तथ्य है, उन आर्थिक तथ्यों को एक वास्तविक गुणवत्ता में, यानी कि तथ्यों के आधारित तथा निश्चित रूप से प्रस्तुत करने योग्य बनाता है। अगर अर्थशास्त्री सांख्यिकी का उपयोग नहीं करेगा तो वो आर्थिक तथ्यों को एक वास्तविकता के द्वारा एक निश्चित तौर पर प्रस्तुत नहीं कर सकता।
यानी कह सकते हैं कि किसी अर्थशास्त्री को आर्थिक तथ्यों को यथातथ्य तथा निश्चित रूप से प्रस्तुत करने योग्य बनाता है। और वो कौन बनाता है? वो बनाता है सांख्यिकी, जो दिए गए कथन को सही ढंग से समझने में सहायता करता है। जिससे क्या होता है कि दिए गए कथन को सही ढंग से समझने में सहायता करता है। जब आर्थिक तथ्यों को सांख्यिकीय रूप से व्यक्त किया जाता है तब वे यथार्थ तथ्य बन जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर बात लिखा हुआ है। जब आर्थिक तथ्यों को सांख्यिकीय रूप में यानी कि डाटा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है किन्हें? आर्थिक तथ्यों को, तब वे एक रियलिटी, एक यथार्थ तथ्य बन जाता है, एक वास्तविक तथ्य बन जाता है। यथार्थ तथ्य अस्पष्ट कथनों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होती है। देखिए जो रियलिटी फैक्ट होती है, जो यथार्थ तथ्य यानी कि वास्तविक तथ्य जो होती है, वो अस्पष्ट कथनों की अपेक्षा कहीं अधिक विश्वसनीय होती है, जिसको आप विश्वास के योग्य हो जाती है। उदाहरण के लिए एक यथातथ्य संख्या बताते हुए यह कहना कि कश्मीर में हाल ही में आए भूकंप के दौरान 310 लोगों की मौत हुई, कहीं अधिक तथ्यात्मक है। जैसे कि अभी बता रहे हैं कि अगर आप उदाहरण के रूप में देखिए, अगर आप प्रिसाइज नंबर, आप एक निश्चित संख्या लेके हुए कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर में हाल ही में आए भूकंप के दौरान 310 लोगों की मौत हुई, तो ये कहीं अधिक फैक्चुअल है, ये एक फैक्चुअल पर आधारित है, ये तथ्यात्मक है। अतः यह सांख्यिकीय आंकड़ा है। मतलब जिन्हें आप एक निश्चित संख्या द्वारा, एक फैक्चुअल द्वारा, एक तथ्यों पर आधारित बताते हैं, तो वही एक सांख्यिकीय आंकड़ा होता है। मगर अगर यही बात इस तरह कहते कि यह कहना कि सैकड़ों लोगों की मौत हुई, तो देखिए आप यहाँ पर कोई प्रिसाइज नंबर, एक सटीकता वाला नंबर लेके आप नहीं बता रहे हैं, ये उसमें उतना फैक्चुअल नहीं दिख रहा है, उतना तथ्यों पर आधारित नहीं है जितना कि आप पहले नंबर लेके जो एक्सप्लेन कर रहे थे, बता रहे थे। तो यहाँ सेकंड में क्या बोला जा रहा है कि सैकड़ों लोगों की मौत हुई, तो ये उतना फैक्चुअल नहीं दिख रहा है, इसलिए इन्हें आप सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं कह सकते, यानी कि यह सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है। सांख्यिकी आंकड़ों के समूह को कुछ संख्यात्मक मापों के रूप में संक्षिप्त करने में सहायता करती है। देखिए यहाँ पर बताना चाह रहा है कि सांख्यिकी जो होता है, आंकड़ों के समूह को कुछ संख्यात्मक मापों के रूप में, कुछ संख्यात्मक मापों के रूप यानी नंबर में संक्षिप्त करने में सहायता करती है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा संख्यात्मक मापों में क्या क्या आते हैं। जैसे कि संख्यात्मक मापों में माध्य आता है, जिसमें हम लोग औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। उसके बाद देखिए प्रसरण का भी जिक्र हुआ है, जिसका मतलब होता है वेरिएशन, और आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। भले यहाँ पर पहले ही जिक्र कर दिया है कि संख्यात्मक माप के अंतर्गत क्या है, जैसे माध्य है, प्रसरण है। तो ये संख्यात्मक माप की सहायता से सांख्यिकी क्या करता है न, आंकड़ों के समूह को संक्षिप्त करने में सहायता करता है, कि आंकड़ों को कम से कम, छोटा से छोटा करके प्रस्तुत करने में मदद करता है। ये संख्यात्मक माप आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण में सहायता करते हैं। यही संख्यात्मक माप क्या करते हैं, आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण में सहायता करते हैं, उसे छोटा करने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी आंकड़ों में लोगों की संख्या बहुत अधिक है, मान लेते हैं कि आपने कोई आंकड़ा लिया है और उसमें लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके लिए उन सब की आय को याद रखना असंभव होगा।
जी हाँ, अगर व्यक्ति ज़्यादा है और हर व्यक्ति का आय को याद रखें तो संभव तो नहीं है, असंभव है उसे याद, हर व्यक्ति का आय को संभव नहीं है कि याद रख पाएंगे। फिर किसी व्यक्ति के लिए सांख्यिकीय रूप से प्राप्त संक्षिप्त अंकों जैसे औसत आय को याद रखना आसान है। अगर आप यहाँ देखिए, किसी व्यक्ति के लिए आप चाहते हैं कि सांख्यिकीय रूप में प्राप्त जो संक्षिप्त अंकों जैसे कि औसत आय को याद रखना आसान होता है। यानी अगर आप औसत आय निकाल के आप उससे कंपेयर करेंगे तो औसत आय को याद रखना आसान होता है। इस प्रकार सांख्यिकी के द्वारा आंकड़ों के समूह के विषय में सार्थक एवं समग्र सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि सांख्यिकी के द्वारा आंकड़ों के समूह के विषय में, किसके विषय में न, आंकड़ों के समूह के विषय में सांख्यिकी के द्वारा एक मीनिंगफुल और ओवरऑल जो सूचनाएं होती है यानी ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो होती है उसे प्रस्तुत की जाती है। यानी आंकड़ों के विषय में सार्थक यानी मीनिंगफुल एवं समग्र सूचना यानी कि ओवरऑल इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत करना किसके द्वारा किया जाता है? सांख्यिकी के द्वारा।